बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व बाद। बिरादरान इस्लाम, दीनी और मिली भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ बच्चों, आज की इस सवाल जवाब की मजलिस में एक सवाल हमारे सामने है कि बाज़ हमारे जो भाई हैं, अहबाब हैं, वो रोज़े की नीयत करते हुए कहते हैं, अरबी ज़बान में उन्हें ये अल्फ़ाज़ बताए गए हैं और ये अल्फ़ाज़ लिखे हुए हैं, किताबों में भी लिखे गए हैं ये अल्फ़ाज़, पम्फलेट में, फ़ोल्डर्स में और ऐसे भी मुख्तलिफ़ जगहों पर इसके बैनर वगैरह बना करके भी लिखे जाते हैं। और इसमें ये बताया जाता है कि रोज़े की नीयत इस तरह की जानी चाहिए। नीयत के जो अल्फ़ाज़ बताए जाते हैं, एक रोज़ादार कैसे नीयत करे, कहते हैं कि रोज़ा रखने वाले को चाहिए कि वो नीयत करते हुए कहे, नवैतु अन असूमा गदन लिल्लाहि तआला मिन फ़र्ज़ि रमज़ाना। इस इबारत का जो नीयत से मुताल्लिक़ इबारत बनाई हुई है, ज़ाहिर है कि ऐसी कोई इबारत किताब व सुन्नत में वारिद नहीं है। इसका माना है, मैंने नीयत की कि मैं रोज़ा रखूँगा कल, मैं रोज़ा रखूँगा अल्लाह तबारक व तआला के लिए कल रमज़ान का फ़र्ज़ रोज़ा, रमज़ान के फ़र्ज़ का रोज़ा, यानी रमज़ान के फ़र्ज़ रोज़े की मैं नीयत करता हूँ कि मैं कल अल्लाह के लिए उसका रोज़ा रखूँगा। ये मैंने नीयत किया कल अल्लाह तबारक व तआला के लिए रमज़ान के फ़र्ज़ रोज़े की। इसमें दो बातें बड़ी अजीब व गरीब किस्म की हैं। पहली बात तो ये है कि इबादात जो हैं उनकी नीयत का ज़बानी तरीक़ा अल्लाह की किताब, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फ़रमान में कहीं वारिद नहीं है। इसलिए इबादात से मुताल्लिक़ कहीं भी ज़बानी तौर पर नीयत करने का सबूत मौजूद नहीं है। यही वजह है कि उम्मत के उलमा ने दलील न होने की वजह से इबादत के इस मसले में ज़बानी तौर पर नीयत करने को बिदात करार दिया है। और नीयत असल में, नीयत जो लफ्ज़ है नीया नवा यनवी से ये लफ्ज़ बना हुआ है और नीयत के माने होते हैं इरादतुल क़ल्ब, दिल का इरादा। हम जब कहते हैं कि मेरी नीयत है, इसका मतलब ये होता है कि मेरे दिल में ऐसा इरादा है, मैंने अपने दिल में ये सोच रखा है। उसको अपनी ज़बान से कहना ये नीयत नहीं है, बल्कि ये उस नीयत की बात को ज़बान से बयान करना है। जबकि नीयत वो है जो आपके दिल में आ चुकी है और आपके दिल ने इरादा कर लिया है। तो एक बात तो ये है कि दिल का इरादा जो है वो नीयत कहलाता है, ज़बान से कोई बात कहना वो नीयत नहीं है। आप सोचें कि आप कोई काम करते हैं या आप कोई काम करने का इरादा करते हैं, किसी काम की आप नीयत करते हैं, तो क्या आप ये कहते हैं अपनी ज़बान से कि मैं नीयत करता हूँ कि मैं ये काम करूँगा, मैं नियत करता हूँ कि मैं फ़लाँ सफ़र करूँगा, मैं नियत करता हूँ कि मैं ये चीज़ खाऊँगा। ज़ाहिर है कि कोई आदमी अपनी ज़बान से बात नहीं कहता है। जो भी उसके खाने का मसला है या जो भी उसके सफ़र की चीज़ है, उसका इरादा उसके दिल के अंदर मौजूद है, वही उसकी नीयत है, वही उसकी नीयत है। अब अपनी नीयत को आदमी बयान करता है, अपनी ज़बान से कहता है, तो ये कहना हो गया ना कि नीयत है। ये अल्लाह के दीन के अंदर ज़बानी तौर पर नीयत करने की कोई दलील चूँकि मौजूद नहीं है, इसीलिए उम्मत के उलमा ने इसे बिदात करार दिया है। तो एक बात तो ये है कि यहाँ रोज़े की नीयत है, नवैतु अन असूमा। ऐसे हमारे भाई जब तवाफ़ करने के लिए जाते हैं हज में, उम्रे में, तो कहते हैं नवैतु अन अतूफ़ लिल्लाह। जब एतिकाफ़ करते हैं तो कहते हैं नवैतु अन अअतकिफ़ लिल्लाह। जब वो सई करते हैं तो कहते हैं नवैतु अन असआ लिल्लाह। ऐसे ही नमाज के लिए नवैतु अन उसल्ली लिल्लाहि अर्बअ रकातिन लिज़्ज़ुहर, इस तरह की बातें वो कहते हैं। और जो लोग अपनी ज़बान में जो लोग अरबी ज़बान में ये बातें नहीं कह सकते हैं, नहीं याद कर पाते हैं, उन्हें सिखाया जाता है कि वो उर्दू में कहें, अपनी ज़बान में कहें, मैं नियत करता हूँ 4 रकात नमाज की, मैं नियत करता हूँ रोज़ा रखने की कल, मैं नियत करता हूँ कि एतिकाफ़ करूँगा, मैं नियत करता हूँ कि तवाफ़ करूँगा, खाने काबा का सही करूँगा सफ़ा और मरवा के दरमियान। इस तरह की बातें सिखाई जाती हैं उन्हें। तो पहली बात तो ये है कि नीयत के अल्फ़ाज़ ज़बानी तौर पर कहने की कोई दलील नहीं है। दूसरी बात यह है कि नीयत के जो अल्फ़ाज़ ज़बानी तौर पर कहे जा रहे हैं, रोज़े, नमाज, हज, ज़कात, सदक़ात वग़ैरह के लिए, तवाफ़ और इतिकाफ़ वग़ैरह के लिए, ये अल्फ़ाज़ सब बनाए हुए हैं। किताब व सुन्नत के अंदर कहीं ये अल्फ़ाज़ मौजूद भी नहीं हैं सिरे से। मेरे भाइयों, तो पहली बात तो ये है कि ज़बान से नियत करना किताब व सुन्नत के अंदर साबित नहीं है, इसलिए बिदात है। दूसरी चीज़ ये है कि आप देखें कि इंसान जब रोज़ा रखता है तो रोज़ा अल्लाह तबारक व तआला ने रमज़ान के महीने में फ़र्ज़ किया है और ये रोज़ा
पूरे एक महीने मुसलसल जारी रहता है, खा महीना 30 दिन का हो या 29 दिन का हो। इसके अलावा ना तो वो 31 दिन का हो सकता है और ना ही वो 28 दिन का हो सकता है, क्योंकि इस्लामी महीने, शरई महीने, हिजरी महीने ये 29 और 30 ही के हुआ करते हैं, न इससे कम और न इससे ज़्यादा। तो बहरहाल अब ये पूरा महीना इंसान रोज़ा रखता है। दिल के अंदर एक मुसलमान के रमज़ान के महीने के शुरू होने से पहले ही ये दिल के अंदर उसके मौजूद है कि महीना रमज़ान का आ रहा है और हमें रोज़ा रखना है, इंशाअल्लाह हम रोज़ा रखेंगे। उसके दिल के अंदर, हर मोमिन के दिल के अंदर ये बात होती है और होनी चाहिए। ये और बात है कि बहुत सारे बदकिस्मत हैं जो रमज़ान के महीने को भी खा पी करके और ऐशो मस्ती करते हुए गुजार देते हैं और हट्टे कट्ठे बड़ी जुरत और ढिठाई के साथ दिन में रमज़ान में खाते हैं। कोई कारोबार का बहाना करता है, कोई सर्विस का बहाना करता है, कोई अपनी मनमानी मुश्किल का हवाला देता है और बहरहाल ये जानवरों की तरह रमज़ान की दोपहर में खाते हैं, जबकि ये नहायत ही जुरत और जसारत की बात है और ये कबीरा गुनाहों में से एक गुनाह है। और इस सिलसिले में हम कबीरा गुनाहों के ज़िम्न में गुफ्तगू कर चुके हैं। मेरे भाइयों, एक बात यह है कि रमज़ान के जो रोज़े हैं, एक पूरे तौर पर एक महीने की नीयत होती है कि आदमी महीने की शुरू होने से पहले ही दिल में ये इरादा रखता है कि रोज़ा रखेंगे। फिर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की हदीस ये है कि इंसान जो है, जो रोज़ा यौमिया रखता है, उस रोज़े की उसके दिल के अंदर नीयत रात ही में होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर हमें सहरी करने के लिए उठना है, तो सहरी से पहले ही इंसान जब रात ही में रोज़ा मुकम्मल हो गया, गुरूब हुआ, हमने इफ्तार कर लिया, इफ्तार करने के बाद हमने मगरिब की नमाज़ पढ़ी, फिर इशा की नमाज़ पढ़ी, तरावीह पढ़ा। मेरे भाइयों, ये इफ्तार के साथ ही ये रोज़ा ख़त्म हो गया, आज का रोज़ा ख़त्म हो गया। अब जो है वो दूसरा दिन शुरू हो चुका है और अब हम जो सहरी खाएंगे उसी दिन के लिए खाएंगे, जो रोज़ा हम रखेंगे उसी दिन के लिए रखेंगे। तो इसमें ये बात कहना कि मैं नीयत करता हूँ कल अल्लाह के लिए रोज़ा रखूँगा, ये नहायत ही अजीब व गरीब बात, नहायत ही नादानी और मैं समझता हूँ जहालत की बात है कि इस तरह की बात कही जाए कि मैं कल नीयत करता हूँ कि कल अल्लाह के लिए रोज़ा रखूँगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन लम युजमि सियाम क़ब्ल अल फ़ज्र फ़ला सियाम लहू या मन लम युबय्यित सियाम क़ब्ल अल फ़ज्र फ़ला सियाम लहू। जो आदमी फ़ज्र की नमाज, फ़ज्र सुबह सादिक से पहले, यानी जब सहरी करना होता है उससे पहले अपने दिल में इस चीज़ का इस्तेहज़ार न कर ले कि वो रोज़ा रखेगा, उसका रोज़ा नहीं है। ये चीज़ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की हदीस के अंदर वारिद है और सही तौर पर वारिद है। आप देखें कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उसी सुबह सादिक से पहले की बात की है, न ये कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगले दिन की जो सुबह सादिक होगी, यानी कल के दिन के लिए जो हम सहरी करेंगे उसके लिए अभी से हम नियत करें और वो भी ज़बानी तौर पर नियत करें। तो दोनों बातें अपनी जगह पर नहायत ही गलत हैं और अजीब व गरीब हैं और मैं समझता हूँ कि नादानी पर भी और लाइल्मी पर भी ये मबनी है। कि पहली बात तो ये थी जिसके बारे में हमने अर्ज़ किया आपसे कि ज़बानी तौर पर नियत करना ये साबित नहीं है, इसलिए बिदअत है। दूसरी चीज़ ये है कि कल की नियत करना ये सरासर गलत है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की इस हदीस का जो मफ़हूम है, इसका जो मंतूक है, बल्कि वाज़ेह तौर पर यह है कि सुबह सादिक से पहले जिसने अपने दिल के अंदर रोज़े का इस्तेहज़ार नहीं कर लिया, यानी ये दिल में नहीं ले आया कि मैं रोज़ा रखूँगा और उसी लिए सहरी करना है, मुझे उठना है, उसका रोज़ा नहीं होगा। तो ये चीज़, इसका माना नहायत ही गलत है और बेअसल है कि इंसान गदन, कल की बात कर रहा है, कल मैं रोज़ा रखूँगा अल्लाह के लिए। ज़ाहिर है कि नीयत हमें आज की करनी है कि आज अब सुबह सादिक होगा, उससे पहले हम उठेंगे, सहरी करेंगे और सहरी करने के बाद सुबह सादिक होगी, अजान होगी, हम नमाज़ पढ़ेंगे फ़ज्र की और हमारा रोज़े की शुरुआत हो जाएगी। उसके लिए हमें नियत करना है। ज़ाहिर है कि वो आज का रोज़ा है, कल का रोज़ा नहीं है। इसलिए ये बातें नहायत ही अजीब व गरीब हैं कि हमारे भाइयों को एक तो अरबी ज़बान में ये ज़बान से नियत करना भी सिखाया जाता है या उसका तर्जमा बतलाया जाता है, और फिर वो बात भी अजीब व गरीब है और गलत है, बेअसल है कि इंसान एक दिन एडवांस में नियत करता है कि मैं आने वाले कल के लिए नियत करता हूँ कि मैं अल्लाह के लिए रोज़ा रखूँगा। तो एक सवाल तो ये था जिसका ताल्लुक़ ये था कि इस दुआ की क्या हैसियत। ये दुआ ज़ाहिर है कि बिदअत है, चाहे उर्दू में कही जाए या अरबी में कही जाए, क्योंकि किताब व सुन्नत के अंदर इसकी कोई दलील मौजूद नहीं है और इसका माना भी गलत है। अगर हम इसके माने पर गौर करें तो इसका माना भी गलत है। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको
کتاب و سنت کے مطابق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی سمجھ اور فہم کے مطابق، ان کے عمل کے مطابق اللہ عز و جل ہمیں عبادات کے انجام دہی کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر طرح کی چھوٹی بڑی عملی یا قولی یا اعتقادی بدعت سے اللہ تعالیٰ بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔